नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। इस हफ्ते में दूसरा ऐसा दिन है दोस्तों जहां पे मोर देन 350 पॉइंट्स की इंट्राडे गिरावट आपको देखने को मिली है। इन सबसे एक नॉच ऊपर दूसरा ऐसा ट्रेडिंग सेशन है जहां पे आपने बाजार को इस कदर गिरते हुए देखा है। जो भाव स्क्रीन पे आया आधे घंटे बाद वो भाव कभी वापस नहीं आया। यानी कि हर घंटे हर 20 मिनट में फ्रेश डे लो पे मार्केट वन साइडेड स्टेयर्स के दौरान नीचे उतरता जा रहा है। बाजार धीरे 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 नीचे जाता है। हर समय हमें ऐसा लगता है कि बस यार अब कितना गिरेगा एक दिन में, लेकिन बाजार कहता है अभी रुको बताता हूं कितना गिरूंगा। निफ्टी 540 पॉइंट नीचे दिख रहा है। 25,255 के लेवल पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है दोस्तों। किसी भी लेवल से बाजार ने कोई अच्छी रिकवरी नहीं दी है। इंट्राडे बेसिस पे कोई अच्छी रिकवरी 100-150 पॉइंट्स की ना, वन साइडेड फॉल। 2% से ज्यादा इंडेक्स लेवल पे निफ्टी नीचे हो गया है और ये 550 पॉइंट्स की गिरावट होती है। बड़ी गिरावट है। इनफैक्ट अगर मैं देखूं तो आई थिंक बीते कुछ समय में इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म ही नहीं हुई है बाजार में जितनी बड़ी आज कैंडल फॉर्म हुई है, जितनी बड़ी गिरावट आई है। बाजार टेक्निकल टर्म्स पे दोस्तों तैयार हो गए नीचे जाने के लिए और अभी आपको 24,950 तक की जर्नी देखने को मिल सकती है। और इसके बारे में मैंने आपसे कहा था अगर 25,350 के नीचे बंद हुए तो 24,900 तक हम जाएंगे। उससे पहले मैंने सुबह जब 25,600 पे हम लोग थे तो मैंने कहा था कि 25,600 के आसपास जो हम हैं मे बी वी कैन टेस्ट लेवल्स ऑफ 25,350। बट मुझे ये बिल्कुल भी आभास नहीं था कि आज के दिन ही हम कर लेंगे ये सारी लेवल्स को टेस्ट। अब दोस्तों ये जो गिरावट हुई है ये तो आप सभी ने भी देखा कि एक साइडेड गिरता गया है। क्यों गिरा है ये जानना है आप सबको, तो नोट कीजिए रीजन। बड़ी लंबी लिस्ट है बट मैं लंबी लिस्ट नहीं बताऊंगा दोस्तों। मैं कुछ एक आध रीजन बताना चाहूंगा जिसकी वजह से मे बी ये फॉल हो सकता है हो। पहला और सबसे बड़ा कारण मुझे दिख रहा है दोस्तों सेबी के एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर जो नियम आए हैं नए, उससे मार्केट के वॉल्यूम्स पे पड़ेगा बड़ा इंपैक्ट और इसीलिए आज ये बाजार में गिरावट दिख रही है। अब उससे भी ज्यादा मैं आपसे बात करूं तो यहां पे मेरे को एक चीज दिख रही है कि एफआईआईज जिन्हें ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। क्या नहीं पसंद आ रही है कि भारत में ट्रेडिंग को लेकर रुकावट आ रही है, भारत में वैल्यूएशंस लेवल पे कंफर्ट नहीं आ रहा है और दूसरी तरफ पिटा पड़ा बाजार चाइना का स्टिमुलस आने से कंटिन्यू रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है। तो पैसा शिफ्ट हो रहा है दोस्तों। स्क्रीन पे ये दिख रहा है भारत से बड़े लेवल पे सेलिंग हो रही है और जो तेजी में है उसे सलाम है। यही तो ट्रेडर है, यही तो ट्रेडिंग का काम है, यही तो जो स्टॉक मार्केट है। मार्केट में क्या होता है, तेजी में ट्रेडिंग तेजी को फॉलो करता है। ट्रेडिंग मतलब मोमेंटम फॉलो करो, इन्वेस्टमेंट मतलब कॉन्ट्रा प्ले कर सकते हो आप। तो ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के पर्पस से चाइना अच्छा लगने लगा है, अभी ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है और भारत से पैसा विड्रॉ हो रहा है। अब मैं आपको बीते 3 ट्रेडिंग सेशंस का डेटा बताता हूं। पहले 27 सितंबर को 1200 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली, 30 सितंबर को 9,800 करोड़ की बिकवाली, 1 अक्टूबर को 5,580 करोड़ की बिकवाली। ये डेटा है दोस्तों एफआईआईज का कैश मार्केट का। फ्यूचर्स का सुनो, 30 सितंबर को 10,521 करोड़ की सेलिंग और 1 को 2,703 करोड़ की सेलिंग। चलिए छोड़ो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस में सुनो, ये सबसे गंदा खेल हुआ है। 26 सितंबर को ऑप्शंस में एफआईआईज ने दोस्तों 1,27,410 करोड़ की बाइंग करी। 1,27,410 करोड़ की बाइंग और उस दिन बाजार नीचे हुआ था डे लो पे बंद, तो वो आपको दर्शा रहा है पुट में बाइंग। अगले दिन 27 तारीख को आपके लिए 4,500 करोड़ की बाइंग हुई और 30 सितंबर को 10,000 करोड़ की सेलिंग और 1 अक्टूबर को 18,500 करोड़ की सेलिंग। तो चाहे आप ये बोल लो पुट बाइंग या कॉल राइटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर्स में या फिर कैश मार्केट के स्टॉक्स में सेलिंग, एफआईआई जमकर बेच रहे हैं। और आज जिस हिसाब की स्क्रीन रही है आज भी एफआईआई का फिगर काफी ज्यादा नेगेटिव आ सकता है। तो ये कुछ मेरी नजरों में बड़े रीजंस हैं। पहला रीजन सेबी की जो मार्केट को लेकर जो एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर कर्व्स आए हैं, बट वो हेल्दी है बाजार के लिए, वो लॉन्ग टर्म में हमें पता चलेगा। लेकिन दूसरा पैसा कहीं ना कहीं चाइना के बाजार में जा रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि चाइना का बाजार वन साइडेड ऊपर जा रहा है और हम लोग वन साइडेड नीचे जा रहे हैं।
और हम नीचे जा रहे हैं और एफआईआईज बड़ी सेलिंग भी कर रहे हैं और चाइना पूरे मार्केट से विपरीत चल रहा है। इस बीच में आपको बहुत सारी ये भी खबरें मिल रही हैं कि इजराइल ईरान के चलते बाजार गिर रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं मेरे को अभी तक लग रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। रीजन मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, अगर इजराइल और ईरान से होता तो केवल भारत के लिए नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव ग्लोबल लेवल पे होता ना। वो कच्चा तेल केवल भारत के लिए नहीं बढ़ रहा, वो ग्लोबल लेवल पे बढ़ता ना। और कितना बढ़ गया कच्चा तेल, यहां से तो गिरा है अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले, तो कच्चे तेल में तो ऐसी कोई बढ़त आई नहीं है। तो ग्लोबल लेवल पे कल अपन तो बंद थे, बाजार तो खुले हुए थे ना, वो क्यों नहीं क्रैश हुए? अगर अमेरिका गिर जाता 2% कल तो मैं मानता कि भैया इजराइल ईरान की वजह से मार्केट में गिरावट है। ये गिरावट है फंड रोटेशन की, ये गिरावट हो सकती है सेबी के एक्शन की वजह से। सेबी का जो एक्शन हुआ है उससे हालांकि डायरेक्ट इंपैक्ट जो नेगेटिव आएगा दोस्तों वो आना चाहिए ब्रोकिंग स्टॉक्स को, एक्सचेंजेस को, बट आज रॉकेट की रफ्तार से भागे। काफी सारे लोगों ने मेरे को सुबह सुबह ट्रोल भी किया। बीएससी केवल 2% ऊपर रह गया भाई साहब, अब सुबह 8% तक भागा था, लेकिन इवेंचुअली इसके लिए नेगेटिव है। ये चीज आपको आज समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, कल आएगी बहुत अच्छी बात है। इस स्टॉक में आपको डिप मिलेगी, मेरे को लगता है ऐसा, और उस डिप में हम खरीदेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, मेरा व्यू पॉजिटिव है, लेकिन ये जो हुआ है इससे नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा, ये मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं। बाकी आप ब्रोकिंग स्टॉक्स की बात करें तो एंजल वन भी रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है, हालांकि है इसके लिए भी नेगेटिव। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो मैंने स्टॉक्स को गिराना चाहता हूं या नेगेटिव हूं, मेरा व्यू ही गलत है ना। मेरी पोर्टफोलियो में खुद ये स्टॉक्स पड़े हैं भाई साहब, लेकिन जो फैक्ट है वही तो आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसे थोड़ी मेरी पोर्टफोलियो में तो शेयर ही खराब बढ़ता ही चला जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टॉप गेनर टॉप लूजर्स की तरफ आऊं तो पहले मार्केट ब्रेथ बता देता हूं। 1920 शेयर्स एनएससी पे, 1920 शेयर्स एनएससी पे नेगेटिव है, केवल 400 पॉजिटिव है। बहुत खराब मार्केट ब्रेथ है। आगे मैं आपके साथ शेयर करूं तो इंडिया विक्स आपके लिए आज 15% तक दिन के दौरान उछला है। तो अगर आपको लग रहा है ना कि हाँ यार ठीक है पुट में खरीदारी करके पैसा बना लेंगे, तो प्रीमियम्स हो चुके हैं बहुत हाई, प्रीमियम्स हो गए हैं बहुत हाई। आप पुट में बाइंग करके भी पैसा नहीं बना पाओगे, ये मैं आपसे कह सकता हूं। इंडिया विक्स करंटली 9% ऊपर दिख रहा है, ये भी संकेत थोड़े से नेगेटिव साइड पे आ रहे हैं। डेटा के अनुसार दिन के दौरान एक डेटा है जहां पे अनुसार बताया जा रहा है कि भैया बीएससी ने लगभग 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप लूज किया है सिंगल डे में आज। और जिस हिसाब से मार्केट, अच्छा आज ना ब्रॉडर मार्केट में 2% की गिरावट थी। आपकी पोर्टफोलियो नोटिस कीजिएगा 2 से 3% नीचे होगी, जहां तक मुझे कमेंट करके बताना अगर आपकी पोर्टफोलियो 2 से 3% नीचे है तो। आज मैं इस पे एक पोल भी करूंगा कि पोर्टफोलियो कितनी नीचे, 1 से 2% तो मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म, 2 से 3% तो न्यूट्रल, और मोर देन 3% अगर आपकी पोर्टफोलियो गिरी है तो या तो भाई सारे ही हाई बीटा स्टॉक्स हैं या फिर आपकी पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कर रही है मार्केट को देखते हुए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों, जिसकी वजह से बाजार आज टूटता हुआ दिखा है, जो मेरे को लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।